अस्सलाम वालेकुम। आपने ये जुमला कहीं न कहीं सुना होगा या कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमें डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकें कि अ, ये चीज़ हम लोगों के दिमाग में क्यों है, हमारी फैमिलीज़ के दिमाग में क्यों है कि शादी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। शादी हर चीज़ का हल है। ऐसा लोग क्यों सोचना शुरू हो गए? या मैं यूँ कहूँ कि सदियों से ये चीज़ चलती आ रही है, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है कि शादी को इस तरीके से देखा जाता है कि ये हर मसले का हल है। अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी टूट रही है या टूटी हुई है, कोई इंसान अगर गलत आदत में पड़ गया है, जैसे शराब में, जुए की लत में पड़ गया है, ड्रग्स लेना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बंदे में, शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चे होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको आज यहाँ पे बहुत अच्छा रेफरेंस देती हूँ। अ, हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं, इस वजह से क्योंकि उनमें रियल स्टोरीज दिखाई जाती हैं जिससे कि एक आम इंसान रिलेट कर सकता है। तो रिसेंटली एक ड्रामा आया था यमुना जरी का, अगर आप लोगों को सबको याद हो। उसमें दिखाया था कि उसका एक कज़न होता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, बहुत स्मोकिंग करता है, बहुत गलत आदतों में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होता है। तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यमुना ज़ैदी जो उनके घर में रहती है, उनके भाई की बेटी होती है, वो सोचते हैं कि हम अपने बेटे की शादी इससे करवा देते हैं क्योंकि ये लड़की तो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत पढ़ी लिखी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बड़ों का अदब करती है और कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, तो हम इससे शादी कर देते हैं अपने बेटे की, तो हमारा बेटा सुधर जाएगा। ये जो कहानी, ये जो एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि हमारे हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। क्या हायर क्लास में किया जाता है, क्या लोअर क्लास में किया जाता है, ये आज के दौर में हर क्लास में फॉलो किया जाता है क्योंकि लोगों के दिमाग में शादी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। किसी भी टूटे हुए बंदे की, किसी भी इमोशनली डैमेज बंदे की, किसी भी एक ऐसे बंदे की कि जो गलत आदत में है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, तो आप उसकी शादी करा दो, वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। बट द रियलिटी इज कि शादी अपने साथ लेकर आती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को, कॉम्प्रोमाइज को, राइट। एक एक ऐसी ग्रोथ के जो दो इमोशनली स्टेबल लोग आपस में मिलकर जब एक जिंदगी बनाते हैं और वो साथ में ग्रो करते हैं। शादी एक बहुत बड़ा चेंज होता है किसी बंदे की लाइफ में। अगर एक कोई आम बंदा जो कि जिसकी पर्सनालिटी ब्रोकन नहीं है, जो कोई इमोशनल ट्रॉमा लेकर नहीं आ रहा है, जो किसी गलत आदत में नहीं है, जो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं है, अगर उसकी भी शादी हो तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। उसको एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो अगर अगर एक आम बंदे के लिए ये चेंज एक बहुत बड़ा चेंज उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो जस्ट जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी इमोशनली वोंडेड इंसान की शादी करवा दें, तो तो ये कैसा रिलेशनशिप होगा, राइट। तो हमारी सोसाइटी में अगर आप इस एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जैसे हमारी देसी फैमिलीज में जब बेटियां पैदा होती हैं तो उनको किस तरीके से परवरिश उनकी की जाती है। माँ या बाप दोनों में से कोई एक बात बोलता हुआ उनकी परवरिश करता है, वो ये कि बेटी अगर आगे ज्यादा पढ़ना चाहे, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहे, तो माँ उसे कहती है कि नहीं, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आप तुम्हारी शादी करेंगे, जितना बाकी का पढ़ना है वो अपने शौहर के घर जाके पढ़ना, ठीक है। नौकरी करना चाहती है, नहीं बेटा, तुम जब शादी तुम्हारी होगी तुम शौहर के घर जाके पढ़ना, ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती है, ठीक है, नहीं बेटा अभी नहीं, शादी के बाद जब तुम्हारा शौहर अलाउ करेगा तो फिर तुम जो है तुम्हें जिससे मिलना हो तो मिलना, ठीक है। स्विमिंग सीखना चाहती है, वो ड्राइविंग सीखना चाहती है, वो हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती है, वो कोई भी स्किल, वो फाइन आर्ट्स में जाना चाहती है,
वो पेंटिंग सीखना चाहती है, वो शेफ बनना चाहती है, वो कोई इस तरीके की जो पढ़ाई से हटकर जो चीज़ होती है वो करना चाहती है। अ, तो पेरेंट्स की तरफ से यही आता है, या कोई कोई खास तरीके का ड्रेस पहनना चाहती है, कि जैसे कोई वेस्टर्न ड्रेस वेयर करना चाहती है, ठीक है, कि शलवार कमीज से हटके, तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं बेटा, अपने शौहर के घर जाके पहनना, अभी नहीं, ठीक है। तो वहीं पे रोक लगा के पेरेंट्स उसकी पर्सनालिटी को अपनी तरफ से ग्रूम कर रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो उसकी पर्सनालिटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, कि मेरी अपनी पर्सनालिटी वो है, या मेरी लाइफ वो होगी कि जो मैं डिसाइड करूंगी, या वो होगी कि जो मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, या वो होगी जो वो इंसान जिससे मेरी शादी होगी, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, और उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। मेरे लिए सब कौन डिसाइड करेगा? ठीक है। सो क्या मुझे राइट नहीं है कि मैं डिसाइड करूं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दिल क्या करने के लिए चाह रहा, मुझे वो करना भी चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, राइट? सो वहीं पर एक पर्सनालिटी में आपकी कंफ्यूजन आ जाता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरे डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बात नहीं रखूंगी हर दफा कि हम सिर्फ उन लोगों की बात करें कि जो गलत एक्टिविटीज में होते हैं, या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो जिनको कोई जुए की लत होती है, या जिनकी पर्सनालिटी बिगड़ चुकी होती है, पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा बिगाड़ आ चुका होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनली वुंडेड होते हैं, इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो जो कोई ट्रॉमा कैरी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों की भी बात करूंगी कि जो बहुत ज्यादा, जिनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है तो कि जो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोगों की, ऐसी पर्सनालिटीज की जब आपस में शादी होती है, तो वो शादी स्टार्ट में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, ठीक है, एक पिक्चर परफेक्ट नजर आ रही होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, उनके ट्रिगर्स बहुत जल्दी जल्दी सामने आने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनके जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं वो सामने आने लगते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। और अगर किसी को गुस्सा करने की बहुत ज्यादा आदत है, कंट्रोल नहीं कर सकता अपना गुस्सा, तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसकी ये आदत और ज्यादा बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई कर जाएगी, ठीक है। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हैं, तो वो एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई किसी के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं सिरे से, और शादी के बाद ये एक्सपेक्ट किया गया कि आ जाएगी, स्टार्ट में तो वो काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा होगा अपनी वाइफ से, या वो बंदी अपने हस्बैंड से, बट क्या होगा कि टाइम गुजरने के साथ वो चीज उसकी वापस आ जाएगी, और बहुत ज्यादा बढ़ के वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इस स्टेज पर पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स ये कहते हैं कि कोई नहीं, बच्चे होंगे, इनके बच्चे एक दफा हो जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो इनके अंदर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ठीक है, जो जो अगर इनका बेटा, या इनका बेटा ट्रिगर हुआ है और वो स्मोकिंग ज्यादा करने लगा है, या ड्रग ज्यादा करने लगा है, या अल्कोहल ज्यादा करने लगा है, तो बच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इनको चाहिए कि ये अब अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं, ठीक है, चलो बच्चे हो गए। अब जब बच्चे हो गए, तो बच्चे होने से जो प्रॉब्लम 50% स्टार्ट हुई थी दोबारा आने के लिए, वो अब 100% पे चली जाती है। जब एक नॉर्मल कपल के भी बच्चे होते हैं, जिनकी लव मैरिज हुई हो, जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैरिज हुई हो, तो उनकी जिंदगी में जब औलाद का इजाफा होता है, तो वो चेंज उनके लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उनके दरमियान भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काफी इश्यूज आते हैं। तो जब ऐसे कपल के बच्चे होते हैं, तो वहां पे जो इश्यूज होते हैं वो और ज्यादा बड़े लेवल के होते हैं, ठीक है, जो कि वो कपल तो फेस कर रहा होता है आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर क्या होता है कि वो बच्चे भी उसको फेस कर रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश हो रही होती है। जब उस एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश हो रही होती है, तो वो किस तरीके के अडल्ट बनते हैं, वो आगे को अपने रिलेशनशिप कैसे लेके चलते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी, ठीक है। सो एक एक डिसफंक्शनल फैमिली से जो बच्चे निकलेंगे, वो उनकी जिंदगी भी आगे चलकर गालिबन ऐसी ही निकलती है, इसके करीब करीब निकलती है, ठीक या नॉर्मल नहीं निकल पाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो एब्जॉर्ब करेगा, जो ऑब्जर्व करेगा अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में, आगे को बहुत ज्यादा
प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसी को कैरी करे, उसी को प्रैक्टिस करे अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, अपना पार्टनर के साथ, राइट. सो नंबर वन थिंग इज मैरिज इज नॉट अ थेरेपी रूम. कि आपने एक ब्रोकन पर्सनालिटी को, एक वुंडेड इंसान को, आपने जिसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, कि आप उसको प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करें. आप देखें, उसके पैटर्न्स को देखिए, उसके बिहेवियर्स को देखिए, उसकी आदतों को देखिए. आप उसके ऊपर उससे खुद बात करिए, अपने बेटे से, अपनी बेटी से बात करिए कि वो इस तरीके से क्यों कर रहा है. अगर वो स्मोकिंग की हैबिट में पड़ गया है तो आप उससे बात करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है. या दोस्तों में, या उनकी उनकी सोहबत देखिए कि वो किस तरीके की दोस्तों में उठ रहे बैठ रहे हैं. चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको चेक रखिए. उनके साथ बैठकर उस चीज़ को एड्रेस करिए, अपने पार्टनर को साथ में बिठा के, ठीक है. दूसरी बात ये कि अगर उनको किसी प्रोफेशनल हेल्प हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको मदद करिए प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, ठीक है. उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में उनकी हेल्प करिए. ये चीज़ें जब सॉर्ट हो जाती हैं, फिर आती है कि शादी के बाद, ठीक है, कि तब आप किसी बंदी से, या उस बंदी के लिए किसी बंदे को आप ढूंढिए और फिर उनकी शादी करिए, ठीक है. तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अब ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा और ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा डिसीजन है, कि उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा चेंज आएगा और चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है. सो नंबर वन इज मैरिज इज नॉट अ थेरेपी रूम. कि आपने ले जाके किसी को रख दिया कि भाई ये है, ठीक है, और ये इश्यूज हैं इसके साथ, और ये इश्यूज जो है वो अब तुम आ गई हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जो है वो इसकी केयर टेकर भी हो, इसकी थेरेपिस्ट भी हो, ठीक है, और इसकी फ्रेंड भी हो, इसकी एक इस इमोशनल रेगुलेशन की इसकी कोच भी हो, ठीक है. सो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमने सब कुछ इसका हैंडल करना है, ठीक है. अब हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके, राइट. सो मैरिज इज नॉट अ थेरेपी रूम. मैरिज इज नॉट समथिंग के जहां पर आप दो इमोशनल इनस्टेबल लोगों को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बांध दें और फिर वो एक स्टेबल मैरिज बनाए, ठीक है. मैरिज होती है, शादी होती है कि दो इमोशनली स्टेबल लोग जब आपस में शादी करते हैं तो वो एक स्टेबल मैरिज बनाते हैं. एक अच्छी शादी वजूद में आती है, जिससे जो जब उनके बच्चे होते हैं, जब उनकी फैमिली बढ़ती है, तो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में परवरिश पाती है, और जब वो अडल्टहुड में आती है तो एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पे वो सामने आते हैं और उनके आगे को रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है. तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बंदे की आदतों को, उसकी सोहबतों को, उसकी चीज़ों को, उसके एंगर इश्यूज को, उसकी बिहेवियरल इश्यूज को, उसकी अगर अगर लग रहा है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं निकल रही है, थोड़े इश्यूज है उसकी पर्सनालिटी में, देन यू नीड टू सिट विद दैट पर्सन एंड यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज. इसके बजाय कि आपके दिमाग में ये ख्याल आए या आप कहीं से सुने या आपको कोई ये मशवरा दे के शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा, राइट. सो शादी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. शादी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर डॉटर्स गोल्स एंड मोटिव्स के, जो वो सोच के बैठी हुई है कि मुझे ये करना और वो करना. तो आप ये कहें वहीं पर उसको उसको वहीं पे रोक दें और ये कहें कि शादी के बाद करना सब कुछ. तुमने जो करना है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, तुमने अपने गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ तुम शादी के बाद करना. और शादी के बाद भी तुम जब करना है तो तुम्हारा हस्बैंड इजाजत दे, ठीक है. और लड़के के लिए आप ये सोचें कि अगर वो गलत सोबत में उठ रहा बैठ रहा था, उसको गलत आदतें लग गई हैं, गुस्से करने की आदत हो गई है, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका है, अगर आपने हल्का सा विस्पर भी सुना है, सो यू नीड टू एड्रेस इट उसी वक्त ऑन द स्पॉट. ये नहीं कि आप उसको जो है वो दबा दें, आप उसको ढांप दें, आप उसको ये कहें, कवर कर दें उसी वक्त कि नहीं हमने इस बारे में बात ही नहीं करनी, हम घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, राइट. नो, बात करनी है. यू नीड टू एड्रेस इट. इससे पहले कि आप ये वाला डिसीजन लें कि आप किसी बाहर वाले इंसान को उसकी लाइफ में शामिल करें, उससे शादी करें और फिर इससे भी बड़ा डिजास्टर हो, ठीक है, तो आपको इसको एड्रेस करने की जरूरत है. आपका फोकस आपके बच्चे की पर्सनालिटी होना चाहिए, उसकी जिंदगी होना चाहिए, राइट.
शादी तो ऑलरेडी बहुत एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, और बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती है। सो ये तो एक रिस्क होता है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इवन कि अगर 2 लोग आपस में एक-दूसरे को पसंद करते हैं, दे आर रिलेशनशिप फॉर 7 इयर्स और 10 इयर्स, और उसके बाद वो शादी करते हैं, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उनकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी, राइट? तो अगर आप किसी एक ऐसे बंदे की शादी कर दो कि जो, आई वुड से इट अगेन, कि जो इमोशनली वुंडेड हो, जो इमोशनली अनस्टेबल हो, जिसके साथ इमोशनल रेगुलेशन का प्रॉब्लम हो, जिसको एंगर कंट्रोल करने का इशू हो, जिसके साथ बिहेवियरल इश्यूज हो, राइट, जो इनडिसाइसिव हो, ठीक है, तो आप अगर उस बंदे की या बंदी की शादी कर दें तो वो शादी अच्छी चलेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो शादी का डिसीजन जब लें, जब आप देखें कि आपके बच्चे में, आप जिसकी शादी करने जा रहे हैं, तो वो इमोशनली स्टेबल हो, ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसके अंदर, ताकि जब वो शादी करे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करे, ठीक है, वो उससे भागे नहीं, उसको अवॉइड नहीं करे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि जाहिर अगर आपकी किसी नए आप शादी होती है तो आपको किसी नए बंदे का इजाफा होता है आपकी जिंदगी में, तो आपको उसकी कुछ आदतों के साथ जो आपको पसंद नहीं होती कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट? चाहे वो आप हम लव मैरिज की बात करें या अरेंज मैरिज की बात करें, दोनों सूरत हाल में करना पड़ता है, क्योंकि दो पर्सनैलिटीज 100% आपस में मैच करें, ये हो नहीं सकता, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है। और शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो बंदे को इस बात के लिए भी मेंटली तौर पे तैयार करना कि शादी इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सॉरी, शादी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो ये नहीं कि आपने आज इससे शादी करी तो आपको पसंद नहीं आई या आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने खत्म करके फिर आपने दूसरी ढूंढना शुरू कर दी, दूसरा कोई बंदा ढूंढना शुरू कर दिया शादी के लिए। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो शादी के लिए जब आप देखें कि एक इंसान रेडी है, ठीक है, तब शादी के लिए सामने वाले के लिए शादी का सोचना ठीक रहता है, वरना आप शादी के बारे में सोचना इस कंडीशन में, इस हालत में, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो शादी का डिसीजन लेना अपनी औलाद के लिए गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी औलाद की शादी जब ही करिए, अगर पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं अपनी औलाद की शादी का, कि जब आपको पता है कि आपके उस बंदे की पर्सनालिटी में कोई इश्यूज नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ठीक है, और जब आप किसी से उसकी शादी करेंगे तो उसके साथ उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जहाँ पर दो इमोशनली स्टेबल लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ वाले चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं, उससे भागते नहीं है, ठीक है, और वो एक दूसरे को मैच्योरली हैंडल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिसीजन बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। सो इस बात के लिए माइंडफुल रहना और फिर इस डिसीजन पर आना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। थैंक यू।